नमस्कार। मैं राकेश भारतीय एक बार फिर चर्चा में आपसे मुखातिब हूँ। आज की चर्चा का विषय है सुख और दुख। सुख और दुख के प्रश्न पर हम लौकिक रूप से भी विवेचन करेंगे और आध्यात्मिक रूप से भी विवेचन करेंगे। सुख और दुख का प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। बड़े सारे हजारों आयाम हैं इसके और लाखों दृष्टिकोण हैं। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है सुख और दुख के विषय पे। सुख और दुख सामान्यतः हम देखते हैं अपने जीवन में, लौकिक जीवन में किसी न किसी चीज़ का आधार लेता है। किसी को धन मिलने से सुख हो जाता है और धन नहीं नहीं मिलता है उसको तो दुख हो जाता है। विवाह हो रहा है तो सुख हो जाता है, विवाह में समस्या आ जाती है तो दुख हो जाता है। संतान नहीं हो रही है तो दुख हो जाता है और संतान होकर नालायक निकल जाती है तो दुख हो जाता है। सुख और दुख किसी न किसी चीज़ का आधार लेते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख पृष्ठभूमि का, नज़रिए का, देखने वाले का, दृष्टिकोण का फर्क तय करता है कि कौन व्यक्ति किस तरह से दुखी होगा, कौन व्यक्ति किस तरह से सुखी होगा। उदाहरण से हम बात समझते हैं। दो महान रूसी लेखकों के उदाहरण से बात समझते हैं। एक बहुत बड़े रूसी लेखक हुए हैं, नोबेल प्राइज भी उनको मिला था, सोलजेनित्सिन। सोलजेनित्सिन का एक उपन्यास है वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। उस उपन्यास में इवान एक कैदी है, बड़ी बीहड़ जेल है, खाने को बहुत ही वाहियात खाना मिलता है, जेल से कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतनी बीहड़ जेल है। अब इवान के सुख का कारण उसके पास काठ का एक चम्मच है। अब अगर इस पृष्ठभूमि में हम न देखें, पृष्ठभूमि से काट के देखें तो हमें हंसी आएगी। भाई एक छोटे से काठ के चम्मच से आदमी कैसे सुखी हो सकता है। लेकिन आप पृष्ठभूमि को देखिए तो आपके समझ में आएगा वो कैसे सुखी है। रूखा सूखा थोड़ा सा खाना मिल रहा है, भयंकर जाड़ा है, बीहड़ जेल है, तो जितना भी खाना उसको मिलता है वो काठ के चम्मच से काच काच के एक एक दाने को काच काच के खाता है। ये उसके लिए सुख का बहुत बड़ा कारण है कि एक भी दाना छूटा नहीं इस चम्मच के रहने से और हम खा लिए। इसी तरह से हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। बहुत महान लेखक रूसी हुए हैं, एंटन चेखव। चेखव की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, अंग्रेजी में द ग्रीफ और हिंदी में हम कह सकते हैं संताप या दुख। उस कहानी के केंद्र में एक गाड़ीवान है, वो एक घोड़ा गाड़ी चलाता है। अब उस गाड़ीवान का जवान लड़का मर गया है, उसका हृदय दुख से आप्लावित है। वो अपना दुख किसी से बांटना चाहता है। जो भी सवारी चढ़ती है वो शुरू कर देता है कि ये मेरा बेटा, उसका नाम ये था और इसकी उम्र इतनी थी, वो मर गया। कोई यात्री हूँ हाँ कर देता है, कोई यात्री सुनता भी नहीं, क्योंकि उस गाड़ीवान का, बूढ़े गाड़ीवान का जैसा दुख किसी ने देखा हो तब तो उसके समझ में आए और तब तो उससे उसके दुख से दुखी हो। अंत में, उस कहानी के अंत में, वो बूढ़ा गाड़ीवान अपने दुख को अपने घोड़े से बांटता है। एक बेजुबान जानवर, वो घोड़ा जो इंसान की भाषा न समझ सकता है न सुन सकता है, उसको वो दुख सुनाता है अपना कि देखो मेरा बेटा इतने वर्ष का मर गया, ये मर गया। ये बताता है कि देखिए दुख और सुख का हर व्यक्ति का अलग अलग कारण है और हर व्यक्ति अपने ही तरीके के दुख से या सुख से सुखी या दुखी है। दूसरे के सुख दुख में वो जाना नहीं चाहता है अमूमन,
अपने लिए सुख का कोई कारण मिल गया उसको तो बड़ा सुखी हो जाएगा। अब उसको धन की चाह है, तो आज उसकी कंपनी बहुत बड़ी है, मान लीजिए खूब टर्नओवर है, हजारों करोड़ का, 5,000 करोड़ रुपये का पिछले साल टर्नओवर हुआ, वो बड़ा खुश है। किसी एक साल उसका 5,000 से 4,000 करोड़ रुपया टर्नओवर घट गया। अब वो कंपनी का मालिक तो बड़ा दुखी है कि भैया 1,000 करोड़ हमारा टर्नओवर एक ही साल में घट गया। वो सोच रहा है, दुखी हो रहा है। अब कोई दूसरे आदमी से कहे जिसके पास 1,000 रुपये भी कमाने का जुगाड़ नहीं है कि भाई ये आदमी दुखी है, इसलिए दुखी है कि 4,000 करोड़ ही कमा पाया, तो वो ठटा के हंसने लगेगा, कहेगा ये दुखी होने का कारण है, ये आदमी 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है और दुखी है। उसके समझ ही भी नहीं आएगा कोई आदमी ऐसे दुखी कैसे हो सकता है। तो केंद्र में वही पैसा है, वही धन है, अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग हालात से उसको देखकर कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है। सुख और दुख ऐसे ही आदमी उसकी अनुभूति करता है। अब मान लीजिए कोई दंपति के विवाह का 10 वर्ष हो गया, कोई लड़का लड़की नहीं हो रहा, बड़े दुखी हैं कि भाई हम तो संतानहीन हैं। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके 4 बच्चे हैं और वो बड़े होके वही बच्चे जिनको बड़े लाड़ प्यार से उसने पाला पोसा, कोई उसको घर से निकाल देता है, उनको कोई खाने को नहीं दे रहा है। आए दिन अखबार में आप देखते ही हैं, ऐसी घटनाएं छपती हैं। बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, घर पे कब्जा कर दिया, प्रताड़ित किया, वगैरह वगैरह। तो देखिए, एक आदमी संतान न होने से दुखी है और दूसरा आदमी जो है, दूसरा दंपति जो है वो संतान है, उसके नालायक होने से दुखी है। केंद्र में वही संतान है। संतान ही कारण है दुख या सुख का। तो अमूमन सुख और दुख हम अपने लौकिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में ऐसे ही महसूस करते हैं। हमारे सुख और दुख को अनुभूत करने का या उसका आकलन करने का दायरा बड़ा सीमित होता है। हमें ये मिल गया, हम सुखी हो गए, हमें ये नहीं मिला इसलिए हम दुखी हो गए। तो सुख और दुख कोई स्थायी चीज नहीं है। एक ही चीज उसको कभी सुख दे सकती है, कभी दुख दे सकती है। और सुख और दुख का कोई न कोई आधार जरूर होता है। कहीं धन प्राप्ति, कहीं धन की न प्राप्ति, कहीं संतान प्राप्ति, कहीं उसकी न प्राप्ति, आधार कोई न कोई होता है। अब हमारी परंपरा में सुख और दुख के विषय में बड़ा चिंतन मनन किया गया है, आध्यात्मिक रूप से भी और लौकिक रूप से भी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत महात्माओं ने इस पर बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ा है सीखने के लिए। ये अलग बात है कि हम सीखते नहीं हैं, हम अपने ही छोटे से दायरे में काम करते हैं। संत महात्मा, हमारे महापुरुष हमें जो सिखा गए हैं कि भाई सुख और दुख तो आते रहते हैं जीवन में। जीवन है तो सुख दुख है, लेकिन सुख और दुख में सम होना सीखो। गीता का एक श्लोक है, उसमें कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में सम रहो। धीर पुरुष की यही पहचान होती है, जो जागृत पुरुष है, कि भाई वो सुख और दुख वो आते जाते रहते हैं, भाई समान रहो। इससे ना सुख पाने में उछल के आसमान पकड़ लो और दुख पाने में एकदम से समझो कि हम तो पाताल में चले गए। तो महात्मा लोग क्या है, उनके भी जीवन में सुख दुख होता है। महात्मा लोगों को भी क्या, उनका शरीर धारण किया है तो शरीर में कोई व्याधि हो गई। बड़े बड़े संत महात्मा को, महर्षि रमण को, रामकृष्ण परमहंस को भयंकर व्याधि हुई, मृत्यु से पूर्व कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो वो उतने दुखी नहीं हुए या दुखी हुए ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये देह छोड़ने का कोई निमित्त बनता है। एक साधारण व्यक्ति हमारे आपके जैसा तो वो तो माथा पीट लेगा कि अरे हम तो एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो गए। संत महात्मा अलग तरीके से सुख और दुख को लेते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो वो कहते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा दुख का कारण आ गया, उनके पुत्र चले गए।
गोपीनाथ कविराज उनका नाम था, बड़े ज्ञानी पुरुष थे, बनारस में संस्कृत कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। तो दूसरी मंजिल से जब ये समाचार आया, वो नीचे मंजिल में पहुंचे, बैठे हुए थे, तो हंसने लगे। तो आसपास के लोगों ने सोचा कि ये तो भाई पगला गए, ये तो शोक से पगला गए, इनका पुत्र चला गया और ये तो इतना दुख हो रहा है इनको कि हंस रहे हैं पागलपन में। लेकिन बात ये नहीं थी। बात ये थी कि लोग जो हैं उनके पुत्र का शरीर देख रहे थे। ये शरीर तो गया, सामने शव पड़ा हुआ है। गोपीनाथ कविराज उससे आगे देख रहे थे, सिद्ध थे, उनको आगे यात्रा दिख रही थी पुत्र की, पुत्र कहाँ जा रहा है वो दिख रहा था। उसमें कोई उनको लगा कि ये तो बड़े संतोष का कारण है, तो वो हंसने लगे। तो दुख और सुख को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अलग ढंग से लेता है, थोड़ा जागृत व्यक्ति और अलग ढंग से लेता है, थोड़ा बिल्कुल ही सिद्ध पुरुष है वो बिल्कुल ही अलग ढंग से लेता है। अब सुख और दुख के प्रश्न पर एक और कोण से हम विचार करते हैं। ज्यादातर लोग अपने ही दुख से दुखी, अपने ही सुख से सुखी होते हैं, दूसरे का दुख सुख नहीं देखते। मान लीजिए आपकी एक टांग में भयंकर दर्द हो रहा है, तो आप उस आदमी को देखिए ना जिसके दूसरे दोनों टांगों में दर्द हो रहा है भयंकर। मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से एक टांग चली गई, दुख का कारण है, आप उसको देखिए ना। जो व्यक्ति जिसकी दोनों टांगे नहीं है और तब भी हंस रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ही फिजिकल हैंडीकैप है, उनको शारीरिक अक्षमता है, लेकिन उसमें मगन रहते अपने काम में, बड़ा सार्थक काम करके दिखाते, एक से बढ़कर एक हुए। ऐसे व्यक्ति एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, वो ईरान में जाके उनका देहांत हुआ था। सूफी अम्बा प्रसाद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े लेखक थे, बड़े विद्वान थे। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उनकी लेखनी से भी डरते थे और उनकी शस्त्र चलाने की कला से भी डरते थे। अब सूफी अम्बा प्रसाद को जो फिजिकल हैंडीकैप, शारीरिक अक्षमता थी, वो अगर दूसरे व्यक्ति को सामान्य होती तो वो कहता मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या थी अक्षमता? जन्म से उनका एक हाथ नहीं था, मात्र एक हाथ था। उसी एक हाथ से वो लिखते थे, उसी से शस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो गए थे और पूरी अंग्रेज सरकार उनसे बहुत डरती थी। वो हंसते हुए कहते थे कि देखो पिछले जन्म में भी मैं अंग्रेजों से लड़ा था 1857 की क्रांति में, तो उसमें मेरा एक हाथ चला गया। ईरान गए, ईरान में वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और वहाँ उनकी समाधि बनी हुई है और ईरानी लोग उसको आका सूफी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अपने दुख के कारण को सुख के कारण में बदल दिया, देश के लिए उत्सर्ग किया अपने सामान्य दुख का, और देश के लिए लड़ने के से ही सुख लिया उन्होंने, उसी में सुख का कारण ढूंढ लिया। कबीर दास का एक दोहा है, बड़ा सारगर्भित। कबीर दास कहते हैं, सुखिया सब संसार खावे और सोवे। ये सारा संसार तो बड़ा सुखी है, खा रहा है और मगन हो गया सो रहा है। अगली पंक्ति आप देखिए कितनी सारगर्भित है। दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। कबीर दुखी है, वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। जागने का क्या तात्पर्य है? उनको अपना सुख दुख से, उनको अपने सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। वो पूरी दुनिया का सुख दुख देख रहे हैं, क्योंकि वो जागृत हैं, जाग रहे हैं। और दुनिया का सुख दुख देख कर वो दूसरों के दुख से दुखी हैं और रो रहे हैं। करे लिखो दुनिया में कितने दुखी लोग हैं। संत कबीर एक गृहस्थ थे, बाल बच्चेदार थे, अपना कामकाजी व्यक्ति थे, सब पूरी गृहस्थी अपनी कमाई से चलाते थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो इतने उन्नत थे,
वो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर सारी दुनिया का सुख दुख देखते थे। हमारे मार्गदर्शन के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक अपने कविता है, जिसको आज भी लोग उनके जाने के 600 साल बाद भी पढ़ते हैं। तो सुख और दुख को देखने का नज़रिया आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति का अलग होता है, सामान्य व्यक्ति का अलग होता है। अगर हम अपनी दृष्टि व्यापक कर लें, दृष्टि का दायरा व्यापक कर लें, दूसरे के दुख से भी दुखी होना, दूसरे के सुख से भी सुखी होना सीख जाए, तो शायद हमारा अपना तथाकथित अपना सुख दुख कम हो जाए। आप राह चलते जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जिससे आप परिचित नहीं, आपको पता नहीं किसका बच्चा है, वो नंग धड़ंग अपना, बरसात हो रही है, उसको एक पुराना टायर मिल गया है और उसमें एक डंडी से चलाता हुआ दौड़ रहा है पानी में, बड़ा सुखी है, खूब हंस रहा है। अब कोई दूसरा व्यक्ति करेगा इसमें हंसने का क्या कारण है यार, इतना गंदा संदा टायर है, इसको चला रहा है, हाथ गंदे हो गए, ये कर वो कर रहा है। उसको बच्चे को कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ आपके सुख का कारण भले न हो, उस बच्चे के लिए, गरीब बच्चे के लिए बहुत बड़े सुख का कारण है। तो दूसरे का दुख और दूसरे का सुख समझने की हम कोशिश करें, तो हम अपने सीमित दायरे में दुखी या सुखी होना शायद हमारा कम हो जाएगा या हम बंद ही कर देंगे। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। हमारे संत महात्मा हमारे लिए क्या कह गए? वो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जहां दुख पड़ा आपके ऊपर, भगवान भगवान चिल्लाने लगे, बचाइए भगवान बचाइए, उबारिए उबारिए, प्रार्थना करने लगे, मंदिर मंदिर दौड़ने लगे। और जब सुख आ गया, आपके पास सुखी सुख है, भगवान का स्मरण आप नहीं करते हैं, आराम से लेटे हुए हैं, भोग विलास में लिप्त हैं, भगवान को भूल जा रहे हैं। अगली पंक्ति क्या है संतों की वाणी की? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भाई अपने सुख में भी अगर भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें दुख होगा ही नहीं। तुम सोचोगे ठीक है, भगवान पूरा जग चला रहे हैं, हमारा सुख दुख भी उन्हीं के अधीन है, तो तुम अपने दुख में भी और सुख में भी समान रहोगे। इस तरह से हम देखते हैं सुख और दुख के प्रश्न में विचार करते हुए। इसके हजारों आयाम हैं, लाखों लोग लाखों तरीके से सुख दुख महसूस करते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि को व्यापक कर लें, दूसरों का दुख सुख समझने, देखने, जानने और हो सके तो उसमें थोड़ा दुखी व्यक्ति की मदद करने की आदत हम डाल लें, तो हम सुख दुख के जो सुबह से शाम तक ये दुखी हो गए वो सुखी हो गए, इस चक्र से शायद थोड़ी मुक्ति पा लें। और आध्यात्मिक रास्ते में सुख और दुख में समान होना, सुख और दुख से ऊपर उठना, ये बहुत ही तगड़ा नियम है। बिना ऐसी स्थिति आए कि जब आप सुख और दुख से परे हो जाते हैं, लौकिक सुख और दुख से परे हो जाते हैं, उसमें समान होना सीख जाते हैं, तभी आध्यात्मिकता का द्वार आपके लिए खुलता है, तभी आप आध्यात्मिक होने की राह पे चल पड़ते हैं। अगली चर्चा में फिर किसी और विषय पे विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।